सर्वेभ्यो नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम महाकाव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। जो ये महाकाव्य होता है, एक लंबा काव्य होता है। कैसा काव्य होता है? लंबा काव्य होता है, जिसे उचित न अधिक बड़े तथा न अधिक छोटे सर्गों में बांटा होता है। यानी कि इसमें न बहुत कम सर्ग होते हैं और न बहुत बड़े सर्ग होते हैं, और मान्य तथा न्यायपूर्वक एक दूसरे से संबंधित छंदों से युक्त होते हैं। और जो ये महाकाव्य होता है, इसका आरंभ मांगलिक या आशीर्वादात्मक अथवा किसी देवता को प्रणाम युक्त श्लोक से होता है तथा संक्षेप इसके उद्देश्य का निर्देश करता है। यानी कि जो कोई भी महाकाव्य होगा, उसमें सबसे पहले आशीर्वादात्मक या किसी देवता को प्रणाम जो है वो किया हुआ होना चाहिए। और जो ये महाकाव्य होता है, इसकी जो कथा वस्तु होती है वो ऐतिहासिक और वास्तविक घटना पर आधारित होती है। ये सबसे यूनिक पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी जो कथा वस्तु होती है, स्टोरी होती है, वो ऐतिहासिक होती है। उस स्टोरी का कोई ना कोई इतिहास होता ही है, अतः ऐतिहासिक होती है और वास्तविक यानी कि रियल घटनाएं उसमें होती हैं, उस पर आधारित होता है। और जो ये महाकाव्य होता है, इसका जो नेता होता है, यानी कि आम भाषा में बोल सकते हैं कि जो नेता यानी कि हीरो होता है, वो महान होता है तथा योग्य होता है। उसमें बहुत प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं और उसे सर्वज्ञ, विजयी या शक्तिशाली दिखाया जाता है, और वह बहुत शक्तिशाली होता है। मुख्य उद्देश्य को दूर किए बिना इसमें जो महाकाव्य होता है, इसमें कभी कभी नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतुएं, सूर्य और चंद्रमा के उदय, आनंददायक क्रीड़ाएं, मद्यपान करते हुए समूह, वियोग में प्रेम, विवाह, राजकुमारों के जन्म तथा उनकी बुद्धि, मंत्रियों के विचार विमर्श, सेनाओं की चढ़ाई तथा युद्धों का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना महाकाव्य की विशेषताएं। धन्यवाद।